फ्रेश वाटर। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो फ्रेश वाटर में रहते हैं वो कैसे ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं? तो फ्रेश वाटर एनिमल्स जो होते हैं कॉन्स्टेंटली फेसिंग द ऑस्मोटिक फ्लडिंग ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड लॉस ऑफ सॉल्ट्स। तो यहाँ पे अब सिचुएशन बिल्कुल ऑपोजिट है कि फ्रेश वाटर के अंदर जो वाटर है वो ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद होता है, जबकि सॉल्ट्स जो हैं उनकी कमी का सामना करना पड़ता है। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके पास हमेशा फ्लडिंग होती है वाटर की, और पानी जब भी बॉडी से बाहर रिमूव होता है तो वो अपने साथ सॉल्ट्स को भी लेके जाता है। एक चीज़ हमेशा याद रखें कि वाटर जो होता है वो जब भी बॉडी से बाहर जाता है तो वाटर कभी भी अकेला नहीं जाता, वो अपने साथ सॉल्ट्स को लेके जाता है, चाहे वो कम क्वांटिटी में हो या ज़्यादा क्वांटिटी में हो। हम उन सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन को डिफरेंट मैकेनिज्म से कंट्रोल तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि बॉडी से बाहर वाटर जो है उसका रिमूवल हो और उसके साथ सॉल्ट्स जो हैं वो ना हो। यही वजह है कि हमारे जो बॉडी फ्लूइड्स, ऐसे फ्लूइड्स जो बॉडी से बाहर आ रहे होते हैं वो ज़्यादातर सॉल्टी होते हैं। जैसा कि हमारा जो स्वेट है, हमारा जो पसीना होता है वो सॉल्टी है, हमारे टीयर्स जो होते हैं, आंसू जो बॉडी से बाहर आते हैं वो सॉल्टी हैं। इसके अलावा जो यूरिन होता है चाहे वो डाइल्यूट हो चाहे वो कंसनट्रेटेड हो, उसके अंदर जो सॉल्ट्स हैं, जो सल्यूट्स हैं वो लाजमी मौजूद होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि यूरिन तो बॉडी से बाहर निकले और उसमें सिर्फ वाटर हो, उसके अंदर किसी किस्म के कोई सॉल्ट्स ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो इनको क्योंकि पानी जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होता है, तो पानी तो ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल करते हैं। वही वाटर जब बॉडी से बाहर जा रहा होता है तो वो अपने साथ सॉल्ट्स को भी लेके जा रहा होता है। तो हमारा फ्रेश वाटर में रहने का मेन एम क्या होगा कि हमने वाटर को रिमूव करना है, जबकि सॉल्ट्स को क्या करना है, कंजर्व करना है। तो ऑब्वियसली ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जो डाइल्यूट यूरिन बनाएंगे जिसके अंदर वाटर तो ज़्यादा से ज़्यादा हो लेकिन सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन कम से कम हो। तो इनकी क्वालिटीज़ जो है उनको देख लेते हैं। इनके पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो माइक्रोब्स हैं उनके पास ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की क्वालिटी मौजूद होती है, जैसा कि प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम, ये अपना जो एक्सेस वाटर होता है उसको कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की मदद से रिमूव करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो पैरामीशियम मौजूद है, हम इसमें देख सकते हैं कि ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल मौजूद है। इनकी बॉडी कैसे काम करती है कि बॉडी के अंदर जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ पे इकट्ठे किए जाते हैं, उनको कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में इकट्ठा किया जाता है। और जब ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल फिल हो जाता है तो फ्लूइड्स जो होते हैं उनको बॉडी से बाहर, पूरे वैक्यूल को ही बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये वाटर जो होता है उसको बॉडी से रिमूव कर देते हैं, जबकि सॉल्ट्स जो हैं उनको ये अपनी बॉडी के अंदर कंजर्व कर लेते हैं। इसी तरह से अमीबा के अंदर भी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल मौजूद होते हैं और वो भी इसके ज़रिए से क्या कर रहे होते हैं, वाटर का रिमूवल करवा रहे होते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग फिशेस जो हैं ये कैसे काम कर रही होती हैं, ये क्या करते हैं, ये रिमूव करते हैं एक्सेस वाटर बाय प्रोड्यूसिंग क्या चीज़, डाइल्यूट यूरिन, जैसा कि हमने पहले भी इस चीज़ का जिक्र किया है। अब यूरिन बेशक डाइल्यूट है लेकिन डाइल्यूट होने के बावजूद उसके अंदर सॉल्ट्स जो हैं वो तो मौजूद थे। तो जो सॉल्ट्स का नुकसान हो रहा है, जो लॉस ऑफ सॉल्ट्स हो रहे हैं, उसको ये कैसे पूरा करेंगे, उसको कंपनसेट कैसे किया जाता है? उसको दो तरीक़ों से कंपनसेट किया जाता है। एक तो हमारे पास तरीका ये होता है कि ये ऐसा फूड खाते हैं जिसके अंदर सॉल्ट्स की क्वांटिटी जो है वो क्या हो, ज़्यादा हो, और दूसरा ये एक्टिव अपटेक स्टार्ट कर देते हैं सॉल्ट्स की, किस चीज़ के ज़रिए से, गिल्स और स्किन के ज़रिए से। जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ब्लू कलर में वाटर है और रेड कलर जो है उसमें सॉल्ट हैं, तो गिल्स के ज़रिए से सॉल्ट्स को बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे इनको देखें, इनका जो यूरिन होगा इसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है जबकि सॉल्ट्स की क्वांटिटी कम है। तो इनका जो यूरिन बन रहा है वो कैसा बन रहा है, वो डाइल्यूट यूरिन बन रहा है, वो डाइल्यूट यूरिन बन रहा है, वो डाइल्यूट यूरिन बन रहा है। और इस तरीके से डाइल्यूट यूरिन बना के ये बॉडी के अंदर जो सॉल्ट्स हैं उनको रोक लेंगे और वाटर जो है उसको रिमूव करवा देंगे। टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट यानी कि खुश्की पे रहने वाले जानदारों का जो एनवायरनमेंट है ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट होता है। इनके पास कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं जिनकी मदद से ये ऑस्मो रेगुलेशन कर रहे हैं? तो सबसे पहले तो evaporative loss of water leading to the dehydration is the major problem of terrestrial life।
टेरेस्ट्रियल लाइफ का सबसे बड़ा मसला क्या है कि जो वाटर है उसका लॉस हो रहा होता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकती है। अभी तक हमने जिन एनवायरनमेंट्स को डिस्कस किया वो मेरीन और फ्रेश वाटर थे, और दोनों ही ऐसे एनवायरनमेंट थे जिनके अंदर किसी भी तरह से पानी की कमी का सामना जानदार को नहीं करना पड़ता। लेकिन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिसके अंदर पानी की कमी रहती है, जिसकी वजह से जानदार को हमेशा डिहाइड्रेशन का खतरा रहता है। आर्थ्रोपोड्स और वर्टिब्रेट्स जो हैं ये सबसे अच्छे तरीके से डेवलप हुए और इन्होंने अच्छे तरीके से जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट है इसको अडॉप्ट किया और यहाँ पे रहने के काबिल हुए। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं इनकी बॉडी को किसी ना किसी ऐसी चीज़ से कवर किया जाता है ताकि जो वाटर का जो लॉस है उससे क्या किया जा सके, बचा जा सके। और ये कवरिंग्स जो होती हैं ये किस तरह की होती हैं, दो तरह की कवरिंग्स होती हैं। जो इंसेक्ट्स हैं उनके पास क्या होता है, एक्सोस्केलेटन होता है, और ये जो एक्सोस्केलेटन है ये हार्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि बॉडी के अंदर मौजूद पानी को बाहर एवेपोरेट नहीं होने देता। जबकि दूसरी साइड पे जो एनिमल्स होते हैं उनके पास कैरेटिनाइज्ड मल्टीलेयर डेड स्किन होती है जो कि बॉडी के अंदर से वाटर को एवेपोरेट नहीं होने देती, और ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने वाटर को कंजर्व करके रख सकता है। इसके अलावा ड्रिंकिंग एंड ईटिंग मॉइस्ट फूड टू कंपनसेट द लॉस ऑफ वाटर, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं और खाना जो होता है वो भी मॉइस्ट इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर क्या होते हैं, फ्लूइड्स होते हैं, ताकि पानी की कमी को पूरा किया जा सके। और ये जो एनिमल्स होते हैं इनके पास एडॉप्टेशंस होती हैं किस तरह की, मेटाबॉलिक भी और बिहेवियरल भी, ताकि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहते हुए डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। डेजर्ट मैमल्स, ऐसे मैमल्स जो कि सहरा में रहते हैं। कुछ डेजर्ट मैमल्स जैसा कि कैंगरू रैट जो होते हैं वो सरवाइव करते हैं पूरी ज़िंदगी विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, ये पानी इस्तेमाल नहीं करते। तो फिर ये क्या इस्तेमाल करते हैं, ये सीड्स इस्तेमाल करते हैं, ऐसे सीड्स जिनके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारी क्वांटिटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनकी मेटाबॉलिज्म करवाई जाती है और इनकी मेटाबॉलिज्म की वजह से मेटाबॉलिक वाटर प्रोड्यूस होता है और उस पानी को इस्तेमाल करते हुए ये अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि ये ऑर्गेनिज्म बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करते, ये पानी ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये डायरेक्टली वाटर को इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, ये इनडायरेक्टली वाटर को हासिल करते हैं। इसको एक दफ़ा दोबारा देख लीजिए कि हमारे पास जो कैंगरू रैट इसको इसलिए कहा जाता है कि ये कैंगरू की तरह अपनी आगे वाली जो दो टांगें होती हैं उनको हवा में रखते हुए अपनी पिछली दो टांगों के ऊपर खड़ा हो जाया करता है। ये पानी नहीं पीता क्योंकि इसका एनवायरनमेंट ऐसा है कि जहाँ पे पानी की कमी होती है, तो पानी हासिल करने के लिए ये क्या करता है, ये ऐसे सीड्स इस्तेमाल करता है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं और इन कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म करवाने के रिजल्ट में जो वाटर प्रोड्यूस होता है ये उसको इस्तेमाल करता है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं इनको क्योंकि वाटर जो है उसको कंजर्व करना होता है, इसलिए ये क्या करते हैं, कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं जिसके अंदर वाटर की क्वांटिटी कम जबकि सॉल्ट्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं ये टॉलरेट कर सकते हैं डिहाइड्रेशन को, ये डिहाइड्रेशन का मुकाबला कर सकते हैं एंड इट इज़ डिफर इन वेरियस एनिमल्स। और ये जो क्वालिटी होती है ये एनिमल टू एनिमल वेरी करती है और ये जो करैक्टर होता है डिहाइड्रेशन से मुकाबला करने का, इसको हम क्या कहते हैं, इसको एनहाइड्रोबायोसिस का नाम दिया जाता है।